अस्सलामुअलैकुम। 2024 फेब के बच्चे जो है ना वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और वंडा इसमें पड़ा हुआ है, मगर बच्चा जो है ना वो प्लास्टिक को काट रहा है, उसको चक लगा रहा है। ये देखिए, ये माशाल्लाह जी आ गए हैं बच्चे और 24 बच्चे जो है ना वो बढ़ गए हैं अब, और जिनमें 10 फीमेल हैं और 14 मेल हैं। अब चलते हैं जी अंदर और कैसे इकट्ठे होंगे सारी। अब आ जाएंगे सारे इकट्ठे हो गए, कपड़े खाएंगे आके, क्योंकि अभी इन्होंने दूध पिया है और अब जो भी अंदर आता है उसके कपड़े खाना शुरू कर देंगे। ये देखें, ये देखें ये माशाल्लाह जी आज 27 तारीख को पहले 2 बच्चे आए थे और आज हो गई है जी 24 तारीख हो गई है आज, और 3 दिन के बाद 2 बच्चे हमारे जो है ना वो 1 माह के हो जाएंगे और बाकी जो है ना वो 29 तारीख को 4 हो जाएंगे। इसके बाद फिर 3 तारीख पे चले जाएंगे, क्योंकि हमने जो बकरियों का डाटा है ना, उसकी माँ का रिकॉर्ड, उसकी दादी का रिकॉर्ड, उसके बाप का रिकॉर्ड, वो सारा जो है ना वो हमने रखा हुआ है। तो रिकॉर्ड बहुत लाजमी है, अगर आप अच्छी ब्रीड बनाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड इनका लाजमी रखें, ताकि आपको पता हो इसकी माँ कैसी है, उसका बाप कैसा है। अब अगर बच्चों की डिवर्मिंग की तरफ जाएं तो बच्चों की जो डिवर्मिंग होती है वो हमने 1 माह की उम्र के अंदर उनकी डिवर्मिंग कर देनी होती है। और जो आप देखते हैं कि जो बच्चे जो कीड़ा वगैरह उनकी मेंगनों में से आ रहा है, जैसे वो दूध पीते हैं, जब जानवर दूध ज़्यादा पीता है ना बच्चे, तो उनको ज़्यादा ख़तरा होता है ये कीड़े मकोड़ों का। पेट के कीड़े जो होते हैं, आंतों के कीड़े हो गए, जिगर के कीड़े हो गए। बच्चों में जिगर के कीड़े तो नहीं होते, बहरहाल जो पेट के कीड़े होते हैं ना, लॉन्ग वर्म, राउंड वर्म, उनके लिए आपने जो डिवर्मिंग करनी होती है ना, वो 1 माह की उम्र के अंदर आपने उनकी डिवर्मिंग कर देनी है। ये सारे चढ़ आए हैं ऊपर, और उनकी डिवर्मिंग आपने करनी है अल्बेंडाजोल के साथ, चाहे वो लिक्विड के अंदर आप ले लें, चाहे वो अल्बेंडाजोल के साशे लेके आप उसके साथ उनकी डिवर्मिंग कर लें। डिवर्मिंग जो है ना वो 1 माह की उम्र के अंदर आपने लाजमी करनी है, ताकि बच्चों के पेट के अंदर जो कीड़े वगैरह हैं तो वो सारे के सारे तलब हो जाएँ और जानवर की जो सेहत है और वो बहुत बेहतर हो जाए। और इसके अलावा आपने दूसरे माह भी कर देनी है और इसी तरह तीसरे माह भी कर देनी है। जब तीसरे माह आपने डिवर्मिंग करनी है तो साथ में आपने आधा सीसी हैपागन का इंजेक्शन भी लगा देना है, ताकि जानवर का जो मैदा है ना, र्यूमन डेवलप हो रहा होता है। और जो लोग सब्ज़ चारा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो जानवर जो है ना वो टहनी पर लग गया है, पत्तों पर लग गया है, पत्तों को मुंह मारना शुरू कर दिया है, टहनी को मुंह मारना शुरू कर दिया है, तो उन बच्चों के अंदर जो है ना वो मैदे के होते हैं 4 हिस्से। तो एक होता है र्यूमन, तो वो डेवलप नहीं होता, वो होता है जाकर फिर 5 माह की उम्र में, 6 माह की उम्र में। और जो लोग खुश्क चारा देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बांधा हुआ है जी लूसन, और ये बच्चा देखें बड़े शौक से खा रहा है, ये भी आ गया इधर। तो लूसन जो है ना वो अगर आप देते हैं खुश्क लूसन, तो उसके अंदर ये होगा कि आपके बच्चे जो है ना वो र्यूमन जो है ना वो टाइम के साथ डेवलप कर लेंगे। जितनी जल्दी र्यूमन डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा, उतनी ही जल्दी जो है ना वो जानवर आपका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा बेहतरीन कर जाएगा। और जानवर जो आपका सब्ज़ चारे पर लग जाता है, सब्ज़ टहनी पर लग जाता है, तो वो आपका 6 माह का जो बच्चा है वो हमारे यहाँ जैसे 1 माह का होता है, वैसे जो टहनी पर लगता है वो 6 माह का होता है। तो बेहतर है कि आप जो है ना वो पहले 3 माह उनको एक तो दूध दें और वाफर मिकदार के अंदर दें जितनी उनकी ज़रूरत है। उसके बाद जो है ना वो आप उनको शिफ्ट कर लें, और उसके बाद उनको ना आप सब्ज़ चारा भी अगर थोड़ा बहुत दे लेते हैं 3 माह के बाद, अगर उनका र्यूमन जो है ना वो डेवलप हो जाता है 3 माह के बाद जो है ना वो आप उनको बेहतर ग्रोथ उनसे ले सकते हैं, चाहे वो खुराक फिर आप जो मर्ज़ी दें। ठीक है अब ये निकल आए हैं जी बाहर, मुंह निकाल के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ना वो हाथ आ जाए और उसको चूसना शुरू कर दें। ये देखें, बच्चे जो है ना वो आपके कपड़े भी खाएंगे जब आप एंटर होंगे बच्चों के अंदर, और आपके ऊपर जंप भी लगाना शुरू कर देते हैं ये। और जैसे ये तकरीबन 15 दिन से ऊपर निकलते ना, तो फिर जो है ना वो आपके कपड़ों के ऊपर चढ़ जाएंगे, आप बैठें तो आपके कंधों पर चढ़ जाएंगे। तो बहुत खुशी होती है कि जब बंदा
बच्चों के अंदर बैठा हो, आकर मुंह चाटते हैं, हाथ चाटते हैं, तो इंसान के अंदर एक अलग ही कैफियत आ जाती है बच्चों के साथ, कि बड़े खुश हो के बच्चे जो है ना वो साथ में अटैच होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ना वो मारते हैं, यानी कि मुलाजिम कोई नया आ जाए ना तो उसको पता नहीं होता है कि हैंडल कैसे करना है बकरियों को, तो वो जो है ना वो मारते हैं, फिर थप्पड़ मारते हैं, हमने कई दफ़ा देखा है। तो बकरी जो है ना वो नफीस जानवर है और जन्नती जानवर है, तो इसको जो है ना वो बड़े एहतियात के साथ, प्यार के साथ डील करें और वो ब्रीड तैयार करें जो कि आपके लिए भी फ़ायदा मंद हो, आपके लिए नुकसान ना हो। वो ब्रीड का आप इंतखाब करें और उसको अच्छी तरह से पालें। अगर आपने रखनी ही है, एक रखनी है या दो रखनी है, जहाँ पर आपने 10 रखनी है ना वहाँ पर आप 5 रख लें। उनकी जो खुराक है, उनको रहने का तरीका जो है ना वो बेहतरीन दें, खुराक उनको साफ़ सुथरी और बेहतरीन खुराक दें, जिसके साथ आप भी फ़ायदे में रहें और जानवर आपका भी सेहतमंद रहे। तो गोट फार्मिंग तो यही है कि गोट फार्मिंग के अंदर आपने जानवर को बड़े अच्छे से, प्यार से, अच्छी खुराक पर पालना है, ताकि आपका जानवर जल्द से जल्द जो है ना वो तैयार हो जाए। तो लड़कों ने ना दूध वगैरह निकाल लिया है और दूध वगैरह निकालने के बाद जो है ना वो लूसन डालना शुरू कर दिया और अब सारी बकरियां जो है ना वो बोलना शुरू कर देंगी। अब आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी कि बकरियां जो है ना वो इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा एक केस आपको और बताते हैं आज, कि ये वाली बकरी जो है ना, इस बकरी को ना जिगर का मसला हो गया था और इसकी जो मुंह के नीचे होती ना झिल्ली, यानी कि आप ये बकरी देखें और इस बकरी के आप ये कह लें, ये वाली साइड, ये वाली जगह जो थी ना, यहाँ पर गिल्टियाँ बन गई थी। और अगर यहाँ पर गिल्टियाँ, तो आप ये समझ लें कि आपका जानवर जो है ना वो लीवर फ्लू के अंदर जो है ना वो दाखिल हो रहा है। और अगर आप उसका बर वक्त इलाज कर लेते हैं लीवर फ्लू का, क्योंकि लीवर से ही सारे का सारा खून जो है ना वो पैदा होना है। अगर जानवर का लीवर ठीक नहीं होगा तो जानवर आपका कमज़ोर, दिन ब दिन कमज़ोर होता रहेगा और जानवर बैठ जाते हैं, अमूमन उठते नहीं हैं। उनके अगला जो हिस्सा ना मुंह, उसका खाना पीना बंद कर देता है। उसके अलावा उसकी टांगें जो है ना वो काम करना छोड़ जाती हैं। अगली आहिस्ता आहिस्ता फिर सारे जिस्म के अंदर जो है ना वो उसके साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इसका जो एहतियात है यही है कि आप जानवर की डिवर्मिंग जो है ना वो टाइम के साथ करें और जानवर की सेहत के मुताबिक उनकी डिवर्मिंग करें। पेट के कीड़ों की दवाई जो है ना उनको टाइम से पिलाएं और चेंज करके पिलाएं। ये ना हो कि आप एक ही डिवर्मिंग के सारी उम्र पड़े रहें और वो आपके जानवर के अंदर मसले मसाइल पैदा करे और बाद में वो काम भी ना करे। तो हमने जो इसका ट्रीटमेंट किया था उसके अंदर हमने इसको सबसे पहले लगाया है जी निटॉक्सिल का इंजेक्शन, जो कि जिगर के लिए इस्तेमाल होता है। निटॉक्सिनल उसके अंदर फार्मूला होता है, तो वो हमने लगाया। उसके बाद जो है ना वो हमने इसको एक तो कार्टिनल पी लगाया और इसके साथ ही हमने एक इसको एंटीबायोटिक दिया, जेंटम के नाम पर, उसके अंदर जेंटामाइसिन है। और उसके बाद जो है ना वो हमने इसको ला-6 लगाया, क्योंकि ये पानी पी रही थी और हमने इसको साथ में ला-6 इसलिए लगाया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन करे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और जिगर जो है ना वो इसका काम करना शुरू कर दें। तो हमने एक ही मरतबा इसका ट्रीटमेंट किया है। ट्रीटमेंट करने के बाद जो है ना ये बिल्कुल ठीक होगी। जब जिगर का मसला इसको नहीं था उसके पहले इसने बच्चे दिए। बच्चे देने के बाद इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हुई है, उसकी वजह से जानवर जो है ना वो 2-3 दिन पहले भी कमज़ोर है और बाद में इसको जिगर का भी अटैक हो गया। मगर जिगर का जो ट्रीटमेंट है ना वो हमने एक ही दिन किया, मगर जानवर देख लें आपके सामने बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद है। अभी भी बैठ जाता है एक कोने में लग कर, मगर खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। जब इसको लीवर फ्लूक हुआ है, लीवर का मसला बना है इसको, तो ये जानवर उठ नहीं पाता था। इसको हमें सपोर्ट देना पड़ता था, इसको खड़े करके सी टांगों को प्रेस करना पड़ता था, मालिश करनी पड़ती थी ताकि वो गर्म हो जाए, खून की सर्कुलेशन हो जाए और जानवर जो है ना वो खड़ा हो जाए। ये हैं जी चिंटू और ये हैं जी मिंटू, और इन्होंने अभी दूध पीना है और इसके नाक पर हो गया हल्का सा ज़ख्म। ये हाँ, ये हो जाएगा ठीक।
अगर आप देखते हैं कि आपके जानवरों के नाक के ऊपर जो है ना वो ज़ख़म हल्का सा बन गया, तो इसका ट्रीटमेंट करने के बगैर भी ठीक हो जाते हैं। तो एक बंदा आया था, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सियालकोट के, तो उन्होंने हमें बताया था कि जानवर के अगर नाक पर ज़ख़म दाने वगैरह बन जाए तो एस वाला टीका एक बंदे ने मुझे बताया था, वो आजड़ी है, तो वो उसके ऊपर लगाएं। उन्होंने मुझे बताया कि हमने ऑक्सी का टीका उसके ऊपर लगाया है, यानी कि रुई के साथ उसके ऊपर लगाया, तो वो जो है ना वो ठीक हो गया। मगर उसके बकरी के थनों पर ऐसे दाने थे, इसके नाक के ऊपर दाने, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो नाक के ऊपर दाने हैं, हमारे तकरीबन 20 से 25 जानवर इसके अंदर चले गए थे, मगर हमने कोई भी उनका ट्रीटमेंट नहीं किया और वो खुद ब खुद ही ठीक हो गए। तो ये ना एक बीमारी होती है पैरापॉक्स, पॉक्स बीमारी होती है, उसकी आगे जनरेशन है पैरापॉक्स। ये उस बीमारी की वजह से जो है ना वो दाने निकलते हैं और ये विदाउट एनी ट्रीटमेंट जो है ना वो ठीक हो जाते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता। अब चलते हैं जी इनके अंदर, देखते हैं खुराक वगैरह इनको डाली है, लूसन वगैरह डाल के गए हैं लड़के। अब जो है जी इनको लूसन वगैरह डाल दिए और ये चिंटू भैया आ गए, चिंटू मिंटू, और ये ना इनके ट्रे जो है वो साफ़ कर दी है और लूसन डाल दी है। और अब इनको डालना है अब वंडा, इसलिए इनका ट्रे भी जो है ना वो साफ़ हो गया। जब लूसन डाल जो के होंगे लड़के, तो इनको जो है ना वो वंडा जो है ना वो भी डाल देंगे। और इनको हम दे रहे हैं जी तकरीबन 50 ग्राम पर हेड वंडा दे रहे हैं। और क्योंकि जो लूसन होता है उसके अंदर हाई एनर्जी हाई प्रोटीन होती है, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि जानवर को आप इजाफी तौर पर वंडा दें, क्योंकि इन्होंने कौन सा कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है। वंडा जो होता है ना वो दूध वाले जानवरों के लिए होता है, ताकि आप उनको इजाफी खुराक देकर उनसे इजाफी दूध जो है ना वो ले सकें। तो जो आपके नॉर्मल जानवर है जो कि ग्रोथ के अंदर हैं, तो आप उनको अच्छी क्वालिटी का जो लूसन है ना वो दे लें, तो वो बेहतर रहता है। उसके अंदर हाई एनर्जी भी मिल जाती है, हाई प्रोटीन भी मिल जाती है, ड्राई मैटर उसका अच्छा होना चाहिए और साफ़ सुथरी खुराक होनी चाहिए, ताकि जानवर किसी भी बीमारी के अंदर जो है ना वो मुब्तला ना हो। अगर बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं, यानी कि डायरिया वगैरह लगता है या फिर टेम्परेचर वगैरह होता है या फिर खांसी वगैरह लगती है, तो जानवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं और काफ़ी एक कह लें कि 15 दिन जानवर पीछे चला जाता है बीमारी की वजह से। तो बीमारियों से बचाने के लिए आपने एक तो अच्छी खुराक और दूसरा साफ़ सुथरी खुराक होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इनको आपने लाजमन जो है ना वो कैरी करना है। ये देखें जी अपनी जगह पर इसने एक कोना जो है ना वो रखा हुआ है, उसके अंदर आके बैठ जाती है एक साइड पे लगकर। तो ये पहले यहाँ पर बैठ जाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, तो सुबह को आके हमने खड़ी करना है इसको, और अब जो है ना ये खुद ब खुद खड़ी हो जाती है। और जैसे ही अंदर हम दाखिल होंगे तो ये उठकर जो है ना वो आगे चले जाएगी। ये ना काफ़ी दिन बाद इन्होंने ना फड़ा मारा है यहाँ पर, और ये तकरीबन जो है ना वो एक ट्राली जो हाथ वाली होती है ना वो एक ट्राली निकली है यहाँ से, और बाकी अभी और भी पड़ा हुआ है। तो कोशिश करें कि जो भी जब आपने सफाई करनी है ना, उस जो मेंगने नीचे मिट्टी के साथ चिपक जाते हैं ना, उनको ना डेली के डेली अगर साफ़ किया जाए ना, तो ये वाला गंद वगैरह जो है ना वो नहीं बनता। तो कोशिश करें कि सफाई जो है ना वो प्रॉपर करवाएं खुद खड़े होकर, तो फिर ही आपके मामला ठीक होंगे। ये हमारा एक बाड़ा है ना, तो ना रोज़ाना कह के आज सर पर खड़े होकर ना करवाना पड़ रहा है हमें भी। तो कोशिश करें कि ये जो मेंगन वगैरह जम जाती हैं नीचे मिट्टी के साथ चिपक जाती हैं, तो इनको फोड़ के साथ ना अच्छी तरह से साफ़ करवा लिया करें रोज़ाना। तो बकरियों के पाँव वगैरह जो है ना उसके साथ ख़राब नहीं होते। अगर तो आप रोज़ाना करवाते हैं तो पाँव वगैरह ख़राब नहीं होने लगे। अगर ये नीचे रहेगा तो पाँव ख़राब हो जाएंगे आप। तो आपको जहाँ पर आपने 3 माह के बाद 6 माह के बाद पाँव बनाने हैं, तो अगर ऐसे जमा पड़ा होगा तो आपको महीने के बाद जो है ना वो पाँव बनाने पड़ेंगे। ये ना काफ़ी दिन बाद इन्होंने ना फड़ा मारा है यहाँ पर, और ये तकरीबन जो है ना वो एक ट्राली जो हाथ वाली होती है ना वो एक ट्राली निकली है यहाँ से, और बाकी अभी और भी पड़ा हुआ है। तो कोशिश करें कि जो भी जब आपने सफाई करनी है ना, उस जो मेंगने नीचे मिट्टी के साथ चिपक जाती है ना, उनको ना डेली के डेली अगर साफ़ किया जाए ना, तो ये वाला गंद वगैरह जो है ना वो नहीं बनता। तो कोशिश करें कि सफाई जो है ना वो प्रॉपर करवाएं खुद खड़े होकर, तो फिर ही आपके मामला ठीक होंगे। ये हमारा एक बाड़ा है ना, तो ना रोज़ाना कह के आज सर पर खड़े होकर ना करवाना पड़ रहा है हमें भी।
तो कोशिश करें कि ये जो मेंगन वगैरह जम जाती हैं नीचे मिट्टी के साथ चिपक जाती हैं, तो इनको फोड़ के साथ ना अच्छी तरह से साफ़ करवा लिया करें रोज़ाना। तो बकरियों के पाँव वगैरह जो है ना उसके साथ ख़राब नहीं होते। अगर तो आप रोज़ाना करवाते हैं तो पाँव वगैरह ख़राब नहीं होने लगे। अगर ये नीचे रहेगा तो पाँव ख़राब हो जाएंगे आप। तो आपको जहाँ पर आपने 3 माह के बाद 6 माह के बाद पाँव बनाने हैं, तो अगर ऐसे जमा पड़ा होगा तो आपको महीने के बाद जो है ना वो पाँव बनाने पड़ेंगे। लें जी, गर्मियाँ आ गई हैं पूरी टिका के। गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है और फसल भी पककर तैयार हो गई है गंदम की। और नेक्स्ट मंथ जैसे ईद के बाद जो है ना वो अप्रैल के मंथ के अंदर इनकी कटाई जो है ना वो शुरू हो जाएगी। और अब आ गए हैं जी हम पोल्ट्री फार्म के ऊपर, और यहाँ पर कुछ बकरियाँ रखी हुई हैं, उनको चेक करना है। 2 बकरियाँ यहाँ पर बीमार हैं तो उनको चेक करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जब चारे के ऊपर फूल आ जाता है, ये आप देख सकते हैं फूल जो है ना, इस जो बरसन का चारा है जिसको हम चटाला भी कहते हैं, तो इसके ऊपर जब फूल आ जाते हैं ना, तो ये चारा जो आपके हामला जानवर होते हैं, गब्बन जानवर होते हैं, उनके अंदर इस्तेमाल ना करें। इसके अंदर ना एक कह लें कि बैक्टीरिया होता है, एसिड होता है, जो कि प्रेगनेंसी को ज़ाया कर देता है। उससे बच्चादानी का मुंह खुल जाता है और जानवर जो है ना वो बच्चा फेंक देता है, जिसकी वजह से हमें माली और मुआशी नुकसान उठाना पड़ता है। उसके अलावा जानवरों के चारे के अंदर जो है ना वो ये कांटे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कांटा जो है ना किस तरह से तैयार हो चुका है। और कोशिश करें कि जब भी आप देखें कि कांटा जो है ना वो निकलने वाला है, फरवरी के मंथ के लास्ट के अंदर आप कोशिश करें कि एक दफ़ा चारे को अच्छी तरह से देख लें, ताकि ये जो कांटा वगैरह ना उसको आप अगर वक्त के साथ पकड़ लेते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो आप एक तो आप खुद सेफ़ रहेंगे। यानी कि जब आपने चारा काटना होता है तो कांटे जो है ना वो आपके हाथों में लगते हैं, और जब उठा के लेके जाना उस वक्त भी लगेंगे। जब उठा के जानवर को डालना है तो उस वक्त भी आपको कांटे जो है ना ये तकलीफ़ देते हैं। उसके बाद जब ये सूख जाते हैं तो पाँव के अंदर लगते हैं, जिसकी वजह से ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं। और दूसरा, जब ये जानवर खाते हैं, कुछ जानवर तो बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ जानवरों के गले के अंदर खराशे, मुंह के अंदर खराशे बन जाती हैं, जिसकी वजह से जानवर खाना पीना बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ को लाजमी आप ध्यान में रखें, और इस चीज़ को आपने निकाल देना है टाइम के साथ। और जो फूल वाला चारा है उससे भी आपने जानवर को बचाना है। ये आप खाली जानवरों के अंदर या फिर जो आपने बकरे वगैरह रखे हुए हैं उनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं फूल वाला। जो फूल वाले पौधे होते हैं, फूल वाला बरसीम का चारा होता है, फूल वाला लूसन का चारा होता है, तो उसको कोशिश करें कि आप हामला जानवरों के अंदर इस्तेमाल ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तू सुना, मोबाइल की जान छड़ दे, रोटी ते थोड़ा हाथ रख। जाने ही कौन जैसा रोजा रखे ना। हाँ, रोज़ा रखा होया। कसम खुदा दी। हाँ ना, तू तू रखा रोज़ा लगातार हो गए अपने। अच्छा, फिर तो माड़ा हो जाना। जो माड़ा हो गया तो फिर खैर है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन। फिर रोटी के बाद बहुत ही खान लग गया, फार्म वाले को पूरी ना हो फिर भुख रख के खाना। चलो बकरियाँ चेक करिए। ये देखें जी, इस बकरी को चेक की है, और इस बकरी ने किए हैं जी मोशन। ये पतले पतले मोशन किए हैं, और इसको हमने लगाया जी इंजेक्शन, और ये इंशाल्लाह जो है ना वो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कोशिश करें कि जो बाल होते हैं ना बकरियों के दुम के, जिनको मोशन लग जाते हैं, उनको अच्छी तरह से धो दिया करें और या फिर काट दिया करें। तो ये म्यूकस वगैरह जम जाता है, गंद वगैरह बाद में बहुत गंदा लगता है। नहीं, कितने दिन ठीक होया आगे? पहले 2-3 दिन ठीक हुआ डॉक्टर साहब, फिर काम खराब हो गया। आज फिर चौंदा पे, आज तेरा भी लगातार पर मारता है आज। अच्छा जी, ये बकरा जी, इसको मोशन लगे थे, 3 दिन ठीक रहा है, फिर इसने कोई गड़बड़ की है। हो गया डॉक्टर साहब? आफ्ताब ने की है, बकरे ने नहीं की। चलें जी, इसको भी चेक करते हैं जी। अब ना धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आप देख सकते हैं कि जानवर जो है ना वो छाँव में आके बैठना पसंद करते हैं। तो जो लोग फार्मिंग करते हैं, या फिर वो लोग जो चराने के लिए बाहर लेके जाते हैं चरवाहे, तो कोशिश करें कि दोपहर के वक्त उनको किसी छाँव में ठहराएं, ताकि जानवर सुकून के साथ बैठें, आराम करें। और उसके बाद
यानी कि 3 बजे के बाद उनको फिर लेके जाएं ताकि जानवर भी सेहतमंद रहें और ख़ुद भी धूप से बचें ताकि आप भी बीमार ना हो जाएं। तो ये चीज़ें जो है ना वो फार्मिंग के अंदर देखें, क्योंकि बकरी को अगर आप सारा दिन लेके घूमते रहेंगे तो ना तो बकरी इतना ज़्यादा दूध देगी, यानी कि जितना वो खाएगी वो अपने चलने फिरने के अंदर वो सर्व कर देगी। तो कोशिश करें कि गोट फार्मिंग के अंदर एक तो ख़ुराक उनकी बेहतर रखें, दूसरा उनको खुश्क चारा भी दें। जो लोग सब्ज़ चारा देते हैं वो तो सब्ज़ चारा देते हैं और वाफर मकदार के अंदर दें। तो हर किसी का अपना एक कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि सब्ज़ चारे के ऊपर जानवर दूध अच्छा देते हैं, कुछ कहते हैं कि जो लूसन है या खुश्क चारे जाते हैं उनके ऊपर जानवर अच्छा दूध देते हैं, कुछ लोग वंडे के ऊपर दूध लेते हैं। तो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अच्छी साफ़ सुथरी खुराक जानवर को लाजमी दें। मारी दा नहीं बकरी ना जी, अच्छा जी। एड्डी सोहनी बकरी है मामा। वाह डॉक्टर साहब वाह। ਇਹ ਦੇਖ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਐਂ ਜੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੇ। रोज़े टाइम रोटी थोड़ी खावी जे ठीक हो जितनी आप खुद का कुंडी खोलनी तो नहीं पर ली। नहीं जी नहीं, वहाँ पे खोल कर चलो ठीक हो गया। बात सच्चा शब्द अल्लाह दे वाले। ये है जी पाकिस्तान की कौम और निडर कौम। ये देख लें, ये जो बिजली वाला खंभा है तकरीबन 45 डिग्री पर घुमा है और ये कोई पता नहीं है कब गिर जाए, कौन नीचे आए। मेन लाइन है ये यहाँ की, और ये पाकिस्तान जो है ना वो नहीं डरता किसी से। अब टाइम हो गया जी बच्चों के दूध का, सेकंड टाइम का। 3 दफ़ा बच्चों को दूध पिलाते हैं और बच्चों की जो बोतल होती है दूध वाली उसको ना एक तो ऊंचा रखें और दूसरा इस पोजीशन में रखें ताकि बच्चे जो है ना सुकून के साथ पी लें, उनको गोता ना लगे। वो कर थोड़ी बोतल सीधी कर बोतल थले नु चल इतने। ये हैं जी बच्चे सारे दूध पियेंगे अब। और ये है इनकी अम्मा जूर। ये है जी हमारी शेरी बकरी। शेरी बकरी ने इस बकरी को मारा था तो इस बकरी ने 2 बच्चे जो है ना वो फेंक दिए थे, ज़ाया कर दिए थे, अबार्ट कर गई थी पेट के अंदर। इसने बड़ा ज़बरदस्त मारा था उसको। इसके बाद हमने किया है इसको जो हामला बकरियां थी उसमें से निकाल के हमने जिसमें से क्रॉसिंग करवानी थी उनकी तैयारी शुरू थी, प्रोटोकॉल लग रहे थे, ब्रीडिंग प्रोटोकॉल जो था। तो उस वक़्त हमने किया है इसको सामने वाले खाने के अंदर। वहाँ पर बकरी ने इसकी ऐसी कुटाई की है ना कि ये फिर जो है ना भागती फिरती थी सबसे, खा पी भी नहीं रही थी। अब इसको कर दिया है फिर इधर, यानी कि दूध वाली बकरियां अलग कर दी हैं और जो खाली बकरियां हमने क्रॉस करवानी है इसको दूसरे खाने में शिफ्ट कर दिया है ताकि ये ना अपना खाना पीना ठीक रखे। और क्योंकि क्रॉसिंग करवानी है, जानवर सेहतमंद होगा तो उसके गब्बन होने के, हामला होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। लेके आए शहरों सारा कूलर लेके आया, 2 प्याज बांटने दिए हैं उधर से लेके उधर कॉलेज के पास। अच्छा व्हाट्सएप तुसी जाना नाल ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਰੂਨੀ ਖਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਲੂਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਸ਼ਲਵਾ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਗੇ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਾ ਜਿਹੜਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਆਸਮ ਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਬੱਟ ਕੱਲਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। हाँ तू की कहने लगा सी? अबू बकर ਨੂੰ ਆਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਓ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਟ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗਾ। हाँ चलिए डॉक्टर साहब टाइम बड़ा शार्ट जा रहा है। नहीं फिर साढ़े लो माजरत ही समझो। मोबाइल लेके जाने हैं ना कि कॉल ही आ जाती है बंदे की। है आज आपका हुस्न तापला आ रहा है। हाँ ये थे अशके
नहीं तेरे नाल तो वैसे ही मुहब्बत है ना ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ मैं डरदा तेरी उथे रोटी ना पूरी कर रहे बंदा ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਡਾਕਟਰ हमेशा की तरह लाला मूसा में लाहौर वाला फाटक बंद ही मिला है और आज भी बंद ही मिला है। मुर्शद कौन सी चीज़ देख रहे हैं ऊपर? ये जो बोर्ड है बोर्ड कहते हैं कि जितना पुराना बोर्ड होता है ना इस पे उतनी चुड़ैलें होती हैं और ये जो इनकी ये जो बेलें लटक रही हैं ना कहते हैं कि ये चुड़ैलों के बाल हैं वो बंदा ही ढूंढना पड़ेगा जिसने आपको ये बताया। मर मुर गए ने सारे मर खप गए फिर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਫਨ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਨਾਲ ਹੀ वेंदी जेती ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 8:30 ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। सही गल बट नु YouTube पे चढ़ा करो डेली। ले जी शाम तकरीबन 8:30 का टाइम है और बच्चों को दूध पिला रहे हैं और चिमटी लिया करे क्योंकि 3 दफ़ा बच्चों को दूध पिलाते हैं दिन में और ये तीसरा दूध भट्ट साहब साथ होकर पिलाते हैं ताकि ना कभी कभी ये फीडर को खुद भी मुंह लगा लेते हैं। चिमटी कटियो मुर्शद चस्के हैं अल्लाह वे कितों कितों वे दे रहा है छप्पड़ फाड़ फाड़ के दे रहा रब दी देन है दी देन ते कोई शक है नीम साहब ने सही चौंकड़ा मारिया। ये ऊपर से कनेक्टर हैं मुर्शद आप तो रड़े पे इधर नहीं देखना इसको मैं अद्धी अद्धी है अच्छा या नहीं क्यों नहीं ऐसे ना करो शेरा शेरा आपको मीठा बंद है आपका पेट बड़ा है मुझसे मैं मीठा नहीं पांद यही तो मीठा है ये कौन सा दूसरा बनता है गुड़का चीनी बंद है वो अपन बंद ही रखनी है आप ऐसा करना कि आप देखना मुझे मैं कैसे खा रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम आप जब मुझे खिलाएंगे ना नहीं खाते मैं आपको बताऊंगा कैसे खाते शेरा ऐसे तो नहीं ना आप रात बड़ा चक मारते हैं ना मैं आपको निके निके चक मार के दिखाऊंगा कैसे निक्के निक्के चक मारते हुए ना तो वो खुर जाएगी सारी मेल्ट हो जाएगी शेरा मैं एक दफा जो है ना आता ये चीज जो है ना खुलने नहीं देता ना शेरा जब वॉशरूम में बंदा जाता है ना तो जब वो खुरता है ना रिड़ जाता है उधर तो कंट्रोल ही नहीं है नहीं जी हमेशा की तरह मुर्शद अपनी गुठ में लाकर आराम फरमाए। आधी दुनिया सो चुकी है और आधी दुनिया बैठी है। नाजरीन फोकस करें हल्की सी स्माइल आई आ गई। चलें जी रात का वक्त हो गया आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई सुबह नई उम्मीदें नई करने लेकर फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।